परमात्मने नमः। ओम श्री गुरु ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि च सर्वाणि यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवीण्यो विद्येत। ॐ यद्भूतं च भव्यं च सर्वं यस्यादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मैं आप सबको विनम्र प्रणाम करता हूँ। प्रणाम का उद्देश्य दूसरे का सम्मान करते हुए उसके पास जो शुभ है उसको हम लेना चाहते हैं। भगवान को भी प्रणाम करते हैं कि जो भगवान के पास है वो हमारे पास आ जाए। हम झुकते हैं, सिर झुकाते हैं, अपने अहम को झुकाते हैं और अहम को झुका करके हम दूसरे के पास जो है, चाहे वो स्वयं इस सृष्टि का कर्ता धर्ता विधाता है या उसके बंदे हैं, हम जब झुकते हैं तो झुकने में ही जो दूसरे के पास है वो हमारे पास आ जाता है। विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। विद्या विनय को प्रदान करती है और विनय से पात्रता आती है। जब हम अपने आप को विनय की स्थिति में प्रस्तुत करते हैं तो हम पात्र हो जाते हैं। और पात्र हो जाते हैं तो जैसे वर्षा हो रही हो और पात्र का मुख ऊपर की तरफ हो तो वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है। यदि पात्र नीचे को मुख किए हमने रख दिया और रात दिन वर्षा होती चली जा रही है तो पात्र में एक बूंद पानी भी नहीं जाता है। तो बस यही बात समझने की है कि हमें अभिमुख होना है। भगवान के अभिमुख होने से, भगवान के आगे झुकने से हमारे मन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर भगवान के पास कौन सी भी चीज़ें हैं जो हमारे पास आ जाती हैं? भगवान के पास शांति है, पीस है। भगवान हमेशा आनंद में रहता है। भगवान हमेशा समता में रहता है। जैसे बैलेंस होता है, जैसे ये जो मैंने यहाँ पर ये जो लाउड स्पीकर का जो डंडा है, ये जैसे एक लाइन में दिख रहा है तो भगवान समता में रहता है। विभिन्न परिस्थितियां इस अस्तित्व में आती रहती है, जाती रहती है, पर भगवान अपनी समता से ऊपर नीचे नहीं होता। भगवान पक्षपात रहित है। भगवान दयालु है, कृपालु है, करुणा सिंधु है, करुणा का सागर है, प्रेम स्वरूप है और न्यायकारी है। जैसा जो करता है उसको उसका वैसा ही फल देता है। तो भगवान के पास ये सारी चीजें हमारे पास आने लगती हैं यदि हम भगवान के आगे सिर झुकाते हैं। तो सिर झुकाना भक्त भगवान के इस रिलेशनशिप में भक्त भगवान को अपना बनाना चाहता है। उसका जो प्रोसेस है वो यही होता है कि भगवान भक्त का हो जाता है। हम जब झुकते हैं तो उससे पहले उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हम जब झुकते हैं तो उसका अपने को शिष्य, अपने को उसका पुत्र पुत्री मानते हैं, शिष्य मानते हैं
अपने को उसका सेवक मानते हैं, वो हमारा स्वामी होता है। ऐसे एक संबंध स्थापित करते हैं, स्वस्वामी संबंध, सेव्य सेवक संबंध, पुत्र पिता का जो संबंध होते हैं। संबंध में दो चीजें होती हैं, एक गुरु होता है, एक शिष्य होता है, पिता होता है, पुत्र होता है, और स्वामी होता है, सेवक होता है। तो भगवान हमारा स्वामी है, भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारी माँ है, भगवान हमारा गुरु है, आचार्य है, हमारा राजा है, सब कुछ वो हमारा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तुम ही मेरे माता पिता गुरु बंधु बांधव धन संपत्ति। ऐसी यदि हमारी मन स्थिति पैदा हो जाए, किसी तरह किसी के समझाने से हो जाए, हमारे विचार से हो जाए, शास्त्र पढ़कर हो जाए, और दूसरों को देखकर हो जाए, कैसे भी हो जाए हमारी ऐसी स्थिति, कैसी स्थिति जो इस श्लोक में कही बात, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ऐसी हमारी मनस्थिति हो जाए तो जीवन कितना निर्भर हो जाता है, कितनी मनुष्य चिंताओं में, कितनी परेशानियों में से गुजरता रहता है, और उसमें कितना कष्ट उसको उठाना पड़ता है। लेकिन यदि हम त्वमेव सर्वम मम देव देव, भगवान तुम जानो और तुम्हारा काम जो भी कुछ है मेरे लिए तो बहुत ही आनंद का विषय होगा, ऐसी हमारी मानसिक स्थिति बन जाए। एक दक्षिण में संत हुए भारत देश में, उसको अरुणाचल में उनका आवास होता था, रमन महर्षि। तो एक बात कहते थे कि भाई हम भगवान की गाड़ी में सफर कर रहे हैं, सब हम बैठे हैं भगवान की गाड़ी में, और भगवान की ये गाड़ी, संसार रूपी गाड़ी का जो ड्राइवर है वो भगवान, और वो इस गाड़ी को खींच रहा है, आगे आगे बढ़ा रहा है। तो जिस गाड़ी को, जो गाड़ी हमको खींच रही है वो हमारे बोझे को भी खींचेगी। जो गाड़ी हमें खींच रही है तो हमारे बोझे को नहीं। तो कहते थे कि भाई तुम गाड़ी में बैठ करके भी बोझ आपने सिर पर रखे हुए हो, ये कौन सी बुद्धिमानी है। जैसे गाड़ी में बैठे हो, बोझा उतार कर उसको भी सीट पर रख दो। तो जब बोझे को हम सीट के ऊपर रख देते हैं तो निर्भर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। समर्पण हमें हल्का कर देता है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है समर्पण। जो हम रेजिस्ट करके रहते हैं, कोई परिस्थिति आती है, कोई परिणाम आता है, कोई चीजें हमारी तरफ आती हैं और हमको धक्का देते हैं, और पूरा जीवन इसी तरह से संघर्ष में चलता रहता है। परिस्थिति आती है और हम ऐसे उसको दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, और ऐसे हमारे धकेलने से तो वो धकेली नहीं जाती है, वो तो हमारे ऊपर पड़ ही जाती है। तो रेजिस्टेंस को हम छोड़ दें, जो कुछ होगा भगवान देख लेगा अपने आप, उसके नीचे दब करके मर जाएंगे। भगवान ने भेजी होती हैं बेशक परिस्थितियां, ऐसा मानना पड़ता है भक्त को कि जो भी परिस्थितियां आती हैं, दो दृष्टियां होती हैं। एक भक्त भगवान की दृष्टि है, एक आत्मस्वरूप में स्थिति होने की स्थिति है, आत्मस्वरूप में स्थित होने की बात है, ज्ञानी की बात है, एक भक्त की बात है। ज्ञानी के लिए संसार है ही नहीं, भक्त के लिए सब कुछ भगवान ही है। ज्ञानी पुरुष ऐसा देखता है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा के सिवाय सब कुछ अनात्मा है, और जितनी भी दिक्कतें हैं, परेशानियां, उतार चढ़ाव है, ऊपर नीचे, वो सब अनात्मा में है। हमारा शरीर
अनात्मा का एक रूप है। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारे प्राण, हमारी इच्छाएं, जो भी कुछ है वो सब अनात्मा के घटक हैं। और द्वेष, इच्छा, सुख, दुख, चेतना, धृति शक्ति, धैर्य शक्ति, सब अनात्मा के ही घटक हैं। तो जाने के लिए आत्मा शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जाने के लिए सच्चित आनंद हमारा स्वभाव है, स्वरूप है। और बाकी सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, उनमें परिवर्तन हो रहा है, वे आ रही हैं, जा रही हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन मैं स्थायी हूँ, मैं अविच्छिन्न रूप से रहने वाला हूँ। ज्ञानी ऐसे देखता है। तो मैं तो आनंद रूप हूँ, ज्ञान रूप हूँ। मैं, मेरी सत्ता नित्य है, स्थायी है, कभी भी मैं जाने वाला नहीं। सदा से हूँ, सदा रहने वाला हूँ, कभी भी मेरा विलोप नहीं होगा, कभी भी। अनुच्छित्ति धर्मा एष आत्मा। ये जो आत्मा है, आत्म तत्व है ना, शरीर से अलग जो आत्मा है, जो जानता है, जो देखता है, जो सुनता है, जो चखता है, जो छूता है, जो संकल्प विकल्प करता है, जो निर्णय करता है, वो सब ये जो करने वाला है, मानी आंख का, आंख बना हुआ है, आंख को भी देखने की शक्ति वहीं से आती है। कान का वो कान बना हुआ है, कान में सुनने की शक्ति वहीं से आती है। प्राण का वो प्राण है, जो हमारे नासिका से प्राण चलते हैं, उसका भी वो प्राण है। और हमारे हाथ में जो शक्ति है, पैरों में जो शक्ति है, और हमारी वाणी में जो बोलने की शक्ति है, वाणी का वो वाणी है, ऐसा हम कहते हैं। तो ऐसा वो जो परमात्मा है, जिसका शास्त्र इस रूप में व्याख्यान करते हैं, बखान करते हैं कि वो मन का मन है, वाणी का वाणी है, प्राण का प्राण है, हमारी आंख का आंख है, कान का कान है। ऐसा जो परमात्मा है, उस परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप, उस परम आत्म तत्व को सच्चिदानंद स्वरूप के रूप में हम पहचानते हैं। शास्त्रकार ऐसा कहते हैं कि वो आत्म तत्व सत चित आनंद स्वरूप है। और बाकी सारी चीजें बदलने वाली हैं, बाकी सब चीजें नष्ट होती हैं, आती हैं, जाती हैं। मैं तो अछूता हूँ, असंग हूँ, असंग वही है पुरुषा। मैं तो असंग हूँ, निर्विकार हूँ, निर्द्वंद हूँ। सारे द्वंद अनात्मा के अंदर ऊपर नीचे होते हैं। द्वंद का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, सफलता विफलता, और हर्ष शोक, भूख प्यास, जीवन मरण, ये सब को द्वंद कहते हैं। ये सारे द्वंद, ये सब के सब जो द्वंद हैं, ये अनात्मा के ही रूप है, अनात्मा के ही घटक है। तो मैं इनसे अछूता हूँ, ये जाने की दृष्टि है। इसकी साधना की जाए, शांत होकर के अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएं, हम अपने स्वरूप को स्मरण करें, अहम ब्रह्मास्मि, और शांत हो जाएं साइलेंस में। फिर 5 सेकंड बाद फिर एक बार बोल दें अहम ब्रह्मास्मि। फिर 5 सेकंड बाद एक बार बोल दें अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप। ऐसे एक बार कोई एक शब्द बोले, मैं शांत हूँ, और साइलेंस में चले जाए। तो एक तो ये प्रक्रिया है अपने आप को पहचानने की, और अपने आप को द्वंद्वों से मुक्त देखने की, पाने की, समझने की। जैसे हम अपने शांत स्वरूप को पहचान लेते हैं कि मैं आनंद स्वरूप हूँ, और वो युक्ति हमें प्राप्त हो जाती है
कि सारे द्वंद्व, सारे विकार, सारे परिवर्तन अनात्मा में है और मैं नित्य अविनाशी तत्व हूँ और मेरा स्वरूप शांत है। तो फिर सारी अशांति चली जाती है और हम यही तो चाहते हैं, शांति बनी रहे, अशांति हमारे जीवन में ना, अशांति का मुंह देखना ना पड़े, सदा शांति में रहें। ऐसा हम सब की प्यास है, भूख है, मांग है, डिमांड है, हम सब ये चाहते हैं। लेकिन ये लक्ष्य हमारा पूरा नहीं हो पाता है। हमारे अंदर कुछ इच्छाएं ऐसी पैदा हो जाती हैं, कुछ ऐसे हमारे परिवर्तन हमारे भीतर होते रहते हैं और हमारी आत्मा उसके साथ तादात्म्य होकर के हम अपने आप को वैसा महसूस करने लगते हैं। एक व्यास देव ने एक वाक्य लिखा है, पंसिख तथा च उत्तम कहकर पंसिख आचार्य ने एक वाक्य बोला, संस्कृत वाक्य है, सत्वम असत्वम चेतनम अचेतनम वा सत्वम तत्संपदम मनु नंदति आत्म संपदम मनवाना तद व्यापदम मनु शोचति आत्म व्यापदम मनवाना स सर्वो अप्रतिम। वे सब अज्ञानी हैं जो किसी हमारे पास जो वस्तु, जो सामर्थ्य, जो रुपए पैसे, जो पद प्रतिष्ठा, जो सम्मान, उनके बढ़ने से हम अपनी वृद्धि मानने लगते हैं और उनके घटने से अपना ह्रास मानने लगते हैं। ये सब अज्ञानी है। तो हम जब ज्ञानी होते हैं तो ये सारे परिवर्तन हमें अनात्मा में दिखाई देते हैं, हम उसके साक्षी हो जाते हैं, साक्षी विटनेस। और अज्ञान अवस्था में इन परिवर्तनों के साथ अपना तादात्म्य करके अपनी उन्नति और ह्रास इन्हीं सब चीजों से आंकने लगते हैं। मेरा नाम बहुत ज्यादा हो जाए तो मैं अपने को बड़ा मानने लगता हूँ और मेरे को कम लोग पहचाने तो मैं अपना को छोटा समझने लगता हूँ। मेरे पास अच्छे मकान हो जाएं तो लोग भी और मैं भी अपने आप को बड़ा मानने लगता हूँ, छोटा मकान से अपने आप को छोटा समझने लगता हूँ। बड़ी गाड़ी हो तो बड़ा, छोटी गाड़ी तो छोटा, बड़ा बैंक बैलेंस तो बड़ा, छोटा बैंक बैलेंस तो छोटा। इस तरह से हम अपने आप को आंकने लगते हैं और यही समस्या हमारे को सताती रहती है। समाज में आंख खोलते हैं तो कुछ बड़े लोग हमसे दिखाई देते हैं, उनकी तरफ हमारी नजर चली जाती है, छोटों की तरफ हम देख नहीं पाते हैं और कभी देख भी लें तो छोटों की दृष्टि से अपने में अहम भावना आ जाती है और बड़ों को देखते हैं तो हीन भावना आ जाती है और कभी अहम भावना, कभी हीन भावना, कभी अहंकार आता है। अहम भावना का अर्थ है अपने आप में विशेषता का अनुभव, आंशिक योग्यता के आधार पर, आंशिक उपलब्धि के आधार पर, आंशिक सामर्थ्य के आधार पर हम अपने को दूसरों से विशेष अनुभव करने लगते हैं, ये अहम भावना। और उन्हीं उपलब्धियों की, दूसरों के पास जो उपलब्धियां हैं उनकी तुलना में अपने में जब कमी अनुभव करते हैं तो हीन भावना आ जाती है और पिसते रहते हैं, हम दुखों की इस श्रृंखला में पिसते रहते हैं। तो हमें या तो ज्ञानवान होना पड़ेगा या भक्त बनना पड़ेगा यदि समाधान में जीना चाहते हैं। यदि हम अपने आप को शांति में जीता हुआ देखना चाहते हैं तो हमें साक्षी बनना पड़ेगा, अपने को विटनेस बनना पड़ेगा और सारी चीजें हमारे से बाहर हमें दिखाई देनी पड़ेंगी। और यदि हम चाहते हैं कि भाई ये तो समझ में नहीं आती है, अपने आप को साक्षी कैसे माने, तरीका नहीं आता है। भगवान ने 12वें अध्याय के आरंभ में ये प्रश्न, भगवान से ये प्रश्न पूछा अर्जुन ने गीता में कि जो भगवान का पूजन करते हैं वो बड़े योगी हैं या जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं।
जो हमारा अव्यक्त अक्षर तत्व है, अक्षर स्वरूप है, उसमें शांत स्वरूप में ठहर जाते हैं, वो बड़े योगी हैं। ऐसे प्रश्न उत्तर यही दिया कि यद्यपि दोनों ही योगी हैं, दोनों को एक ही फल मिलता है, लेकिन इस संसार के प्रवाह में जो जी रहे हैं उनके लिए वैसा कर पाना बड़ा मुश्किल है। अपने शांत स्वरूप में ठहरना मुश्किल है। अपना जो ज्ञान स्वरूप है उसमें स्थित होना बड़ा कठिन है। इसके लिए हमें भक्ति का पथ अपनाना पड़ेगा। और भक्ति पथ में क्या बतला दिया? 11वें अध्याय के अंत में उन्होंने भक्ति का स्वरूप बतलाया। मत कर्म कृत मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव, ऐसा बताया। मेरे पास गीता है, उसका मैं श्लोक आपके सामने यहीं से सुनाना चाहता हूँ। तो 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है ये जो मैंने बोला, मत कर्म कृत, तो मेरे लिए कर्म करो, मुझे ही परम स्थान पर रखो। मत कर्म कृत मत परम, मेरे ही भक्त हो जाओ और आसक्तियों को छोड़ दो। निर्वैरा सर्वभूतेषु, सब भूतों के प्रति निर्वैर हो जाओ। ऐसा करोगे तो मुझे प्राप्त हो जाओ। सब के प्रति सुहृद भाव, सबके प्रति प्रेम भाव रखो, किसी के प्रति वैर भाव मत रखो, हिंसक मत बनो। और तुरंत अर्जुन ने पूछा कि एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम परिपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग विद्यमान। जो अपने अव्यक्त स्वरूप में रहते हैं, अपने ज्ञान स्वरूप में, अपना जो आत्म स्वरूप है उसमें रहते हैं, और भगवान तुम्हारा तुम्हारे भक्त होकर के तुम्हारी पूजा करते हैं, मानी भगवान को भक्त बनकर भगवान की पूजा करते हैं, कौन योगी है? तो कहा मई आवेश्य। यही उत्तर दिया कि दोनों को एक ही फल मिलता है, लेकिन ये कार्य अपने आप अपने स्वरूप में स्थित होना, अनात्म से हटकर आत्म स्वरूप में स्थित होना, ये सबके बस की बात नहीं। इसके लिए हमें भक्ति पथ का आश्रय लेना चाहिए और भगवान को परम स्थान पर, भगवान को सदा स्मरण रखने के लिए कि ये संसार भगवान का बनाया हुआ है और हम कर्म करेंगे भगवान के लिए करेंगे, और हम जो भी कुछ अपनी आहुति देंगे भगवान के लिए, दान देंगे तो भगवान के नाम पर, भोजन करेंगे तो भगवान के नाम पर, अपना कोई भी व्यापार करेंगे तो भगवान के नाम पर। यदि ऐसा कोई करे तो भगवान उसको मिल जाएगा। केवल हमें एक जो आंशिक पूजा होती है कुछ देर के लिए, उतने से हमें संतुष्ट नहीं रहना। हमें 24 घंटा अपनी इस साधना को बढ़ाना होगा, तो फिर हमें भगवान मिल जाता है। और भगवान मिल जाता है तो क्या मिल जाता है? समता मिल जाती है, निर्वैर हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, समता में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, निरंकार हो जाते हैं। ऐसा ऐसा हमारा स्वरूप हो जाता है। तो ये तो करके देखने की बात, ये तो सूचना मात्र है कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे। ये तो आपको सूचना दी गई है। इस सूचना को, जैसे कि कोई रोगी हो और उस रोगी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं किसी डॉक्टर के द्वारा, वैद्य के द्वारा, कि भाई ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। डॉक्टर असीम जी पेशेंट को, मेडिकल डॉक्टर हैं तो इसलिए इनका नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर असीम जी के पास कोई आए और उसको ये सलाह दें कि भाई ऐसे करो, ऐसे खान पान करो, ऐसा अपना दिनचर्या करो, ऐसा सोना जागना करो, ऐसे अपने मन को निश्चिंत रखो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस दें, और वो कुछ दवा भी दे दें। मान लीजिए उसके रोग के अनुसार कुछ आहार, ये जो नियम है वो बता दें कि इतनी बार भोजन करो, प्रातः काल नाश्ता छोड़ दो, बस 2 समय से ज्यादा भोजन मत करो, और भूख
कि बिना भोजन मत करो, और भोजन करने के बाद दोबारा भोजन मत करो, ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे दे मान लो, तो उसने सुन भी लिया, ध्यान से समझ भी लिया, पर वो करता नहीं। करता वही है जो पहला ढर्रा चल रहा है, पहले जो चल रहा है प्रोग्राम उसका, वैसे ही करता चला जा रहा है। तो फिर जानने से उपचार नहीं होता, औषध ग्रहण करने से, वैद्य के इंस्ट्रक्शंस को लागू करने से हमारा इलाज होगा, हमारा उपचार होगा। केवल जानने से हम अपना उपचार नहीं कर सकते। कोई किसी को एक्सरसाइज बता दे, लंबे लंबे श्वास लेना छोड़ना बता दे, गोमती माता जी की तरह वो दूसरे को सिखा दें कि भाई ऐसे ऐसे, सीख भी लिया पर अगले दिन नहीं करता, उससे अगले दिन नहीं करता, तो उसको लाभ नहीं होगा। गोमती माता जी उदाहरण बन करके 80 साल की उम्र में जैसे अपना रोजाना परिश्रम करती हैं, मेहनत करती हैं, उसके परिणाम स्वरूप उनका स्वास्थ्य, ऑर्थराइटिस बहुत कठिन रोग होता है, वो उनका ठीक हो गया। कहीं उनको शरीर में पेन नहीं है, स्फूर्ति में रहती हैं पूरे दिन। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही मेरे तो समझ में आता है कि वो करती हैं, योग प्राणायाम करती हैं, योगासन करती हैं, और एक्टिव रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं, काम करती हैं, भोजन पर नियंत्रण किया है, एक समय भोजन करती हैं, और सायंकाल एक गिलास छोटा हल्दी डालकर दूध पीती हैं, प्रातःकाल कुछ एलोवेरा और कुछ ऐसी चीजें जो है, तो ऐसे ही कोई दूसरा करेगा तो उसको भी लाभ हो जाएगा। आंवला, एलोवेरा इत्यादि का जो जूस है वो लेंगी, और लौकी का जूस लेंगी। ऐसे वो बता रही थी, हम पूछ रहे थे कि आपका खान पान क्या है, तो वो बता रही थी कि सुबह एक छोटी लौकी, आधी लौकी का छोटे टुकड़े का जूस निकाल कर उसमें काली मिर्च मिला करके पीती हूँ, बैठ करके पानी पीती हूँ, और फिर थोड़ा सा एलोवेरा और आंवले का जूस लेती हूँ। तो ये करती हैं, करने से वो फल मिलता है, जानने से वो फल नहीं मिलेगा। कितना भी कोई जान ले कि आप ये करती हैं, ये करती हैं, ये करती हैं, और आप स्वस्थ हैं, और ऐसा जानने से, देखो शास्त्र ये कहता है धर्म के रास्ते पर हमें करना पड़ता है। भगवान का तो जानने मात्र से हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान का स्वरूप जानने मात्र से वहां करना कुछ नहीं होता, लेकिन इधर संसार के रास्ते पर जब चलते हैं तो हमें करना पड़ता है। ये धर्म है, शरीर का एक धर्म है। उस धर्म को, शरीर के धर्म को समझते हुए उसको हमें अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा। शरीर का धर्म क्या है? कम खाना, परिश्रम करना, प्राणायाम करना, योगासन करना, प्रसन्न रहना, इन सब उपायों से शरीर ठीक रहता है। ये शरीर का धर्म है, ऐसा ऐसा करेंगे तो शरीर ठीक रहेगा। इनको जानने से नहीं। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, भगवान दयालु है, तो इसका जानने से ही हम वैसे हो जाते हैं। भगवान ज्ञान स्वरूप है, और हम, हमारा जो इनर मोस्ट बीइंग है वो भगवत स्वरूप है। हमारा अस्तित्व का जो बाह्य हिस्सा है, बाह्य जो भाग है, वो तो, वो जो बाहर का जो हिस्सा है वो तो रिफ्लेक्शन है भगवान का। भगवान क्या है? हमारी गहराई में, हमारी सत्ता की जो गहराई है वो भगवान है। और भगवान सम है, समता में रहता है, भगवान ज्ञान में रहता है, प्रेम में रहता है, आनंद में रहता है, निर्वैरता में रहता है, सबके प्रति समान भाव है भगवान का। तो ऐसे उस भगवान को जानने से
हम ही तो हैं वो। तो हमारा हमारा वैसा स्वरूप हो जाता है जानने से। लेकिन शरीर के धर्म को जानने से शरीर वैसा नहीं हो जाएगा। भगवान को जानने से, ऐसा बार बार आचार्यों ने हमें समझाया कि आत्मा को जानने से हम वैसे हो जाते हैं, लेकिन शरीर के धर्मों को और समाज के धर्मों को, परिवार के धर्मों को, देश के धर्मों को, कृषक अपने धर्म को जानने के इतनी गहराई में बीज डाला जाता है, इतने समय में पानी दिया जाता है, उतने से हमारा उद्धार नहीं होगा, हमें वो चीज प्राप्त नहीं होगी। कृषक खेती के बारे में यदि जान ले, कोई गार्डनिंग करता है, वो कैसे कैसे पौधे लगाए जाते हैं उसके बारे में जान ले, और उसको वो पौधे अपने आप जानने मात्र से, करे कुछ नहीं, तो वो पौधे जो है अपने आप जमीन में आ जाएं और वो उसको फल देने लगे, ऐसा नहीं होगा। किसान खेती के बारे में जान ले और करे नहीं, तो खेती में एक दाना भी उसको नहीं मिलेगा। ऐसे ही सफाई रखने के लिए हमको झाड़ू लगानी पड़ती है, पोंछा लगाना पड़ता है, इतना जान लें तो सफाई नहीं होगी। भोजन बनाने की विद्या पूरा वो उसको जान ले, जानने मात्र से भोजन अपने आप नहीं पक जाएगा। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है उसको यदि हमने जान लिया और उसको हमें बताया कि वो हम ही हैं अपनी गहराई में, तो फिर हम वैसे ही हो जाते हैं। हमने भगवान को प्रेम स्वरूप जाना, तो हमारी गहराई में हम प्रेम स्वरूप होते हैं, हमारी गहराई में हम आनंद स्वरूप होते हैं। इस अस्तित्व की, हमारा जो व्यक्तित्व है, अस्तित्व है, पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी की गहराई में हम आनंद स्वरूप होते हैं, प्रेम स्वरूप होते हैं, हम निर्विकार होते हैं। विकार सारे हमारे बाह्य हिस्से में होते हैं, उसमें निर्विकारता होती है, निर्दोषता होती है, दोष रहित होते हैं हम। गहराई में यदि जाएंगे ना, हमारी जो सत्ता है, हमारा जो व्यक्तित्व है, उसका एक केंद्र होता है, सर्किल, उसका परिधि, यदि मैं गणित की भाषा में कहूं तो गहराई में हमारा केंद्र है, और ये शरीर और ये संसार और जगत, ये जितना भी उसका परिधि के रूप में है, परिधि के रूप में। परिधि में कर्म होते हैं और केंद्र में भगवान होता है। तो केंद्र से जुड़े हुए रहते हुए यदि हम कर्म करते हैं तो हमारे आनंद में वृद्धि होगी, हमारी शांति बढ़ेगी, हमारा पूरा व्यक्तित्व अपने में धन्यता अनुभव करेगा। केंद्र से जुड़े हुए यदि परिधि में काम करेंगे, केंद्र से जुड़कर, भीतर से जुड़कर यदि बाहर के काम काज करेंगे, तो हमें जीवन बहुत ही आनंद और उत्सव जैसा प्रतीत होगा। उत्सव हमारे को, उत्सव में कैसा होता है, उत्सव में हमें प्रसन्नता होती है, आनंद होता है। और यदि हम परिधि से केंद्र में चले जाते हैं तो हम योग की स्थिति में चले जाते हैं। हमें क्यों योग की स्थिति में जाना चाहिए? जैसे दिन भर काम करते हैं और हम सो जाते हैं, तो अगले दिन के लिए फिर ताजगी अनुभव करते हुए फिर अपने कामकाज को आगे बढ़ा देते हैं। हम काम करते हैं, थक जाते हैं, थकने के बाद हम सो जाते हैं, सोने से जैसे ही हम उठते हैं तो फिर वो बैटरी हमारी रिचार्ज हो जाती है और फिर हम काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम कर्म करते हैं, और कर्म करते हुए जब हम अनबैलेंस्ड होते हैं तो हम अपनी गहराई में जाते हैं, अपने केंद्र में जाते हैं, और वहां हम विषमता से समता में आ जाते हैं। जो हमारा मन फ्लक्चुएशन में होता है, ऊपर नीचे होता है, चिंताओं में होता है, हम स्पर्धा में होते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है, ऐसा जो हमारा स्वरूप हो जाता है, दूसरों को देखा देखी हम में इच्छाएं बहुत ज्यादा वेग से पैदा हो जाती है, फिर हम अपने केंद्र में जाते हैं, तो केंद्र में जाते ही और हम शांत हो जाते हैं। जैसे शरीर की थकावट को दूर करने के लिए निद्रा काम आती है,
शरीर के सेल्स को ताजा बनाने के लिए निद्रा अपना काम करती है। ऐसे मन की थकावट को दूर करने के लिए हमें अपने केंद्र में जाना पड़ता है, अपनी गहराई में जाना पड़ता है। मन की थकावट हम समझ नहीं पाते कि मन भी थकता है। ये सारी मन की थकावट के ही रूप हैं, सारे के सारे मन की थकावट के ही रूप हैं। जो विकार हैं, जो दोष हैं, जो चिंताएं हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो टेंशन है, डिप्रेशन है, ये सब मन की थकावट के परिणाम है। मन की थकावट को दूर करने के लिए हमें अपने भीतर विचार से परे अपने शांत स्वरूप को फील करना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, अपने साक्षी भाव को देखना पड़ता है। उसको प्राचीन लोगों ने धारणा ध्यान समाधि कह दिया। मैं उसको मोटे शब्दों में, क्योंकि कोई एक प्रचलित शब्द यदि उठा करके बोल दिया जाता है तो कोई सोचने के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग ना करके मैं ऐसे कह रहा हूं, अपनी गहराई में जाना, अपनी सत्ता के मूल में जाना, विचार से परे अपने शांत स्वरूप को ढूंढना, जहां कोई विचार नहीं होता, कोई वृत्ति नहीं होती, कोई थॉट्स नहीं होते, ऐसे उसमें थोड़ी देर भी यदि उसमें हम चले जाएं, बीच बीच में ही सही चले जाए, एक एक मिनट के लिए दिन में 10-20 बार ऐसे अपनी सत्ता की गहराई में यदि उतर जाएं, तो हमारा मन ताजगी महसूस करता रहेगा, हमारा मन सरल हो जाएगा, हमारा मन निर्भरता महसूस करेगा, भार रहित हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि हम कैसे इस जीवन को दुख दर्द के साथ, पीड़ा के साथ जीते रहते हैं, क्योंकि युक्ति नहीं आती हमें, वो तरीका नहीं आता कि कैसे हम हल्का होकर के जिए। ऋषि मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों ने वो युक्ति बताई कि अपने को निर्भर हल्का जीने के लिए, जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए आहार, निद्रा, मन की प्रसन्नता और योगासन, प्राणायाम, 5 चीजों की जरूरत होती है। शरीर को यदि कोई व्यक्ति ठीक रखना चाहता है तो उसको 5 काम करने पड़ेंगे। उसको 4 शब्दों से भी कह सकते हैं: आहार, निद्रा, प्रसन्नता, आंतरिक प्रसन्नता और शरीर से परिश्रम। शरीर का जो परिश्रम है वो योगासन के रूप में भी हो सकता है, तैरने के रूप में भी हो सकता है, खेलने के रूप में भी हो सकता है, अपने घर में पोंछा लगाने के रूप में भी हो सकता है, पहले माताएं चक्की चलाती थी उस रूप में भी हो सकता है, अनेक रूपों में वो शरीर की प्रसन्नता फिजिकल एक्टिविटी के रूप में हो सकता है, प्राणायाम के रूप में हो सकता है। तो ये शरीर की जो अनेक प्रकार की जो एक्टिविटी हैं उससे हमारा शरीर ठीक रहता है। जैसे शरीर को ठीक रखने के लिए ये 4 काम जरूरी हैं, माने ठीक भोजन, ठीक नींद। भोजन ठीक कौन सा माना जाता है? तो कहेंगे भोजन ठीक तो ये माना जाता है कि भूख लगे तब खाएं और भूख से ज्यादा ना खाएं और भोजन करने के बाद दोबारा ना खाएं। 3 बातें कह दी मैंने: भूख लगे तब खाएं, भूख से ज्यादा ना खाएं और भोजन करने के बाद फिर दोबारा न खाएं। इसको विषमासन कहा है, विषमासन। कभी प्रातःकाल भोजन कर लिया, भूख है नहीं, फिर कभी दोपहर में भोजन कर लिया, भूख है नहीं, फिर एक दिन प्रातःकाल किया, एक दिन दोपहर कर लिया, फिर एक दिन सायंकाल भोजन कर लिया। बिना भूख के भोजन करना और भूख से ज्यादा भोजन करना, ये बहुत हमारे लिए बहुत ज्यादा कष्टकारी चीज हो जाती है शरीर के लिए। तो हित भूख मित भूख, हितकारी भोजन करना, परिमित भोजन करना और सत्य कमाई का भोजन करना, मेहनत करके जो हमें मिलता है उसको ही हम ग्रहण करें। तो शरीर के नियमों का पालन करने से शरीर ठीक होता है और मन के नियमों का पालन करने से हमारा मन ठीक हो जाता है। मन के कौन से नियम है? मन के नियम यही हैं: सबका भला सोचेंगे तो मन ठीक होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्। शरीर के नियमों का पालन करने से मन ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं, सहायता मिलेगी, थोड़ी सी सहायता मिलेगी। शरीर ठीक रहेगा तो मन भी ठीक, और मन ठीक रहेगा तो शरीर ठीक। थोड़ा थोड़ा तो है कनेक्शन, लेकिन अपने आप सारा ठीक नहीं होगा। ये मन को ठीक रख लेंगे तो शरीर अपने आप स्वस्थ रह जाएगा ऐसा नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग प्रयत्न भी करना पड़ेगा। तो मन को ठीक रखने के लिए सबके प्रति सद्भाव करना। कभी कभी बूढ़े व्यक्तियों से मैं मिलता हूँ तो कहते हैं अब क्या करें हम। मैंने कहा अब सबके भले को सोचते रहो, सबके प्रति सद्भाव मन में लाओ, सबका भला हो, सब मंगलमय विधान को स्वीकार करें, भगवान को धन्यवाद दो कि कितना सुंदर ये जगत। कभी भी मायूस मत हो, कभी डिप्रेस मत हो, कभी किसी चिंता में अपने आप को मत गलाओ। भगवान को हर क्षण हर श्वास में धन्यवाद दो कि मेरा ये श्वास आपकी पूजा बन रहा है। ऐसा आप यदि करेंगे तो मन हल्का हो जाएगा। दूसरों का भला सोचो, हमारा किसी ने बुरा भी कर दिया उसको क्षमा करना सीखो, और कहो अपने भीतर किसी ने मेरे को कष्ट दिया मैं उसे क्षमा करता हूं। आपके सोचने से वो आपको माफ नहीं करेगा, लेकिन आपने ऐसी, हमने कहा कि कोई किसी को हमने कष्ट दिया वो हमें माफ कर दे, ऐसा प्रार्थना की। आपकी प्रार्थना को सुनकर दूसरा कोई भी माफ नहीं करेगा। आपने कष्ट दे दिया तो, आपने गलती कर दी तो कोई माफ नहीं करेगा। बहुत गहरी बात कह रहा हूं, कोई माफ नहीं करेगा, लेकिन आप हल्के हो जाए। ऐसे ही आपकी तरफ से मेरे को किसी ने कष्ट दिया तो मैं माफ करता हूं, ये तो आप स्वाधीन है, आप माफ कर सकते हैं। दूसरा तो नहीं करेगा, लेकिन हम तो कर ही सकते हैं ना। किसी ने मेरे को कष्ट दिया तो मैं उसे माफ करता हूं, ऐसा यदि आप सोचेंगे तो आप हल्के हो जाएंगे। रोज मैं तो ये प्रार्थना करता हूं कि भगवान किसी ने मेरे को कष्ट दिया है तो मैं उसे माफ करता हूं। भगवान मैंने किसी को कष्ट दे दिया तो वो मुझे माफ कर, हल्के हो जाते हैं। तो इन छोटे छोटे सूत्रों को पकड़ करके हम यदि देखेंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। और दूसरों का सहयोग करना सीखो, दूसरों को कष्ट में देख करके जो बन पाए सहयोग करो, और उदारता अपने भीतर, उदारता को स्थापित करो अपने अंदर। दूसरों के सहयोग करने के भाव को ज्यादा से ज्यादा विकसित करो। ऐसा यदि करेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। अपनी वाणी के ऊपर संयम करना सीखो। कोई ऐसी बात मत बोलो जो दूसरे को चुभ जाए और वो दूसरे के लिए संकट बन जाए। सदा उसको याद, ऐसी कोई बात मत बोलो कि अच्छी बात तो भूल भी जाते हैं, बुरी बात वो भूल नहीं सकते हैं। किसी ने किसी को कड़वी बात कह दी तो भूलेगा नहीं और उसको परेशान करती रहेगी। तो इसलिए अपनी वाणी के व्यवहार को संभालो, अपने मन को। वाणी, जब हम दूसरों को सुख देते हैं किसी भी रूप में तो वो लौट करके वापस हमें आ जाता है। किसी व्यक्ति को, संसार का अस्तित्व का ऐसा नियम है, जो हम बांटते हैं वही वापस हमारे पास आ जाता है घूम फिर करके। तो यदि हम सुख देंगे तो हमारे पास सुख वापस आ जाएगा। तो ये सारी बातें हमें देखने की, मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ भी सकते हैं। किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। आपने कभी आपने कहा कि कोई आपका बुरा करता है तो आपको उसको माफ करना चाहिए जी। तो बार बार ही बुरा करता रहे तो फिर क्या करें? बचने की कोशिश करो। कैसे बचे? इसका छोड़ दो, ना करो। बचने की कोशिश करो। और इंसान है, हैं?
इंसान जो है ना वो खतरनाक जानवर है। ये तो है, कभी कभी ज्यादा अच्छे आदमी को ज्यादा परेशान करते रहते हैं। ये तो है, खतरनाक तो है, मैं भी मानता हूँ। पर मनुष्य में कैसे वो, भूले? मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो माफ कर सकता है। मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो माफ कर सकता है। देखिए, माफ नहीं भी करोगे तो क्या बिगाड़ोगे उसका? वो इतना खतरनाक यदि है और आपने उसको खतरनाक मान लिया, वो आपसे बहुत शक्तिशाली है, ताकतवर है, आप तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो आप यही कह दो कि भगवान इसने मुझे कष्ट दे दिया, बहुत सारा कष्ट दे दिया, मैं तो अब इसे माफ कर रहा हूँ। और माफ करने से बहुत ज्यादा ताकत आती है। माफ करना ताकतवर व्यक्ति का काम है, कमजोर आदमी माफ नहीं कर सकता है। बहुत आत्मबल जिसमें होता है, अंदर शक्ति होती है, जिसके अंदर आत्मा की जो शक्ति होती है वही माफ कर सकता है। तो ऐसा करना पड़ेगा हमको। भगवान के रास्ते पर चलने के लिए जो लोग मंदिर आते हैं और भगवान के आगे सिर झुकाते हैं, उनको ये करना पड़ेगा। और देखो, भगवान सर्व समर्थ हैं, हम जैसा करते हैं हमको दंड मिलता है। तो कोई हमसे बड़ी शक्ति भी है, और हम कौन निर्णय करने वाले हैं? हम, भगवान तो देख ही रहा है ना, सब कुछ देख रहा है। तो ये भी क्यों कहें कि भगवान इसको ठीक कर दे, ये इसने तो मेरा नाक में दम कर रखा है, बहुत परेशान कर रखा है, तू ठीक कर दे। तो थोड़ी मुश्किल बातें हैं, मैं भी समझता हूँ कि मुश्किल बातें हैं ये, पर मुश्किल बातें मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य के अलावा कोई प्राणी इन सब कामों को नहीं कर सकता। मनुष्य के अलावा किसी में ऐसी सामर्थ्य है नहीं कि वो ये सब कर सके। वो तो मनुष्य के पास ही इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ्य है। तो ये तो करना ही पड़ेगा, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा करना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें मैंने कही, माताओं कुछ है, मैंने कुछ बातें बताई, कुछ कुछ इनमें से कुछ बातें याद रही आपको, या यूं कह दोगे कि ये तो सारी गोलमोल होगी जी? अच्छी अच्छी तो लगी, सुनने में तो अच्छी लगी, पर ये तो याद तो कुछ नहीं है। तो याद नहीं रहेंगी तो फिर लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं अब डॉक्टर असीम जी उपाध्याय, एक संस्था है इनकी, समर्थ गुरु के नाम से इनको संस्था के सभी सदस्य समर्थ गुरु के रूप नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी आपको अवसर पर शांति का वातावरण है और आपके पास समय भी है, तो ये भी कुछ देर इनका लाभ उठाएं आप। श्री आदरणीय समर्थ गुरु जी।